तो नमस्कार, जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं एमएस वर्ड बेसिक से एडवांस तक। तो ये पार्ट नंबर 2 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं होम के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में और फॉन्ट के ग्रुप के बारे में। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। तो अब इन सब का यूज क्या होगा ये हम लोग करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग आपको बताया था एक फॉर्मूला जो कि हम लोग करेंगे RALT और हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट दे देंगे और कर देंगे उसके बाद इंटर, तो हमारे सामने ऐसा टेस्ट लिख के दे देगा। अब हम सीखने वाले हैं कट, कॉपी। कट का यूज क्या होता है, कॉपी का यूज क्या होता है, पेस्ट का यूज क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो इसका यूज देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे और इनको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। जब से सिलेक्ट नहीं, बिना सिलेक्ट किए ये हमारा कट कॉपी शो नहीं करता है। तो इसके लिए शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट को यहाँ पे लाएंगे, पॉइंटर को, और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और उसके पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए आप देखिए हमारा कट कॉपी शो करने लगा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे कट का यूज क्या होता है कि हमारा जो ये टेस्ट है, ये टेस्ट दिख रहा है, मैं थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ आपको। ये टेस्ट है और ये टेस्ट सिलेक्ट है। अगर इस टेस्ट को हमें दूसरी जगह लेके जाना है, दूसरी जगह लेके जाना है तो हम कट का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये हमारा टेस्ट यहाँ से कट गया। अब हमको ये मान लीजिए यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे लाने के लिए हम लोग कर्सर यहाँ मूव करेंगे, उसके बाद हम पेस्ट पे जाएंगे और इसको पेस्ट करा देंगे। तो देखिए यहाँ वो कर्सर हमारा यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा। दूसरा यूज होता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि डुप्लीकेट बनाना। जैसे कि ये टेस्ट हमारा यहाँ भी रहे और यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट के बगल में भी दिखे, तो इसीलिए हम लोग कॉपी करेंगे। और हमको टेस्ट को अगर उठा के एक जगह दूसरी जगह लेके जाना रहे तो हम उसको कट का यूज करेंगे। तो आपका कट का तो यूज हो गया। अब कॉपी देखते हैं। इस हम लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद करेंगे कॉपी। कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम कर्सर मूव कराएंगे यहाँ पे, उसके बाद हम पेस्ट पे जाके क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा टेस्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कट का मतलब अब ये हुआ कि हम जो भी टेस्ट लिखे हैं उसे दूसरी जगह वहाँ पे ना रख के दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो कट का यूज करेंगे। कॉपी का यूज ये होता है कि उसी टेस्ट को डुप्लीकेट बनाना, जैसे कि हमारे यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अब पेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कट किए रहेंगे या कॉपी किए रहेंगे तो टेस्ट को पेस्ट कराने के लिए ही पेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने करके देखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग इसको एक बार कलर कर लेते हैं। यहाँ से कलर करने के बाद हम क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लेते, सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके और मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर्सर करा के इंटर कर दिए। अब इसके नीचे हमको ये टेस्ट लाना है, तो हम क्या कराएंगे, पेस्ट पे क्लिक करा देंगे और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो आई होप कि आपको कट, कॉपी, पेस्ट का यूज समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर यूज करना अभी हम लोग सीखते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर यूज क्या होता है, इसके पहले हम लोग इधर का देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज देख लेते हैं। जैसे कि फॉर्मेट प्रिंटर मतलब ये हुआ, मान लीजिए टेस्ट को हम लोग कर दिए यहाँ से बोल्ड, थोड़ा सा टेस्ट में, और इसको हम लोग क्या कर दिए, कलर कर दिया। मान लीजिए हमने टेस्ट पे इतना इफेक्ट दे दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो टेस्ट है हमारा सेम इसी वजह से ये वाला पैराग्राफ बन जाए हमारा। तो इसी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा सिलेक्ट कर लिया, चाहे पूरा कर सकते हो या थोड़ा सा भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग फाइनल प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा ब्रश के जैसा बन के आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हम लोग, यहाँ पे क्लिक किए, हमारे सामने ऐसा ब्रश बन के आ जाएगा। और हम जहाँ पे ऐसा फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं जिस टेक्स्ट पे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से, सिलेक्ट करेंगे और देखिए सेम वैसा ही हो जाएगा जैसा हमने टेस्ट यहाँ पे फॉर्मेट था। ठीक है, तो आई होप कि आपको फॉर्मेट का, हमें प्रिंटर का भी यूज समझ में आया होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है, मान लीजिए हम इसको पहले ऐसा कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा ये फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या होता है, हम लोग फॉन्ट फैमिली का मतलब ये होता है कि इसी के आपको फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमको फॉन्ट का स्टाइल ये देना है, ऐसा देना है, ऐसा देना है, तो आप फॉन्ट फैमिली से अपने फॉन्ट का स्टाइल
चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है हमारे ये फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से होता है हम फॉन्ट की अपनी साइज को बड़ा कर सकते हैं। आपको जितना साइज बड़ा करना है आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक। दूसरा यूज होता है हमारा ये क्रो फॉन्ट। क्रो फॉन्ट का मतलब क्या होता है, किसी कि हमको फॉन्ट का क्लिक, जैसे कि हम लोग फॉन्ट साइज से एक-एक करके बड़ा कर, यहाँ से एक-एक बार क्लिक, जितनी बार क्लिक करोगे बड़ा होता चला जाएगा। स्क्रीन फॉन्ट से फॉन्ट को छोटा करते हैं, जैसे देखिए फॉन्ट छोटा हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारा होता है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोटल केस। इसका यूज क्या होता है, इन सब का यूज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लोअर केस का यूज देखते हैं। लोअर केस का मतलब ये होता है जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट हमारा जो भी लिखा है, जैसे कि कैपिटल लेटर में लिखा है, जैसे कि हमारा टी कैपिटल लेटर में लिखा है, यहाँ टी है, पैराग्राफ का टी लिखा है, तो अभी हम जब लोअर केस का यूज करेंगे ना, तो हमारे पास एक भी टेक्स्ट कैपिटल नहीं रहेगा, सब स्मॉल हो जाएगा लोअर केस से। देखिए यहाँ पे टी था, यहाँ पे कैपिटल, तो हमारा स्मॉल में हो गया। दूसरा ऑप्शन होता है अपर केस। अपर केस का मतलब जितना भी टेक्स्ट हमारा है सब कैपिटल लेटर में हो जाएगा, यानी बड़े वर्ड में हो जाएगा, हमारा कोई भी टेक्स्ट स्मॉल नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन से हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका यूज क्या होता है, टेक्स्ट हर एक वर्ड का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए हर एक टेक्स्ट का पहला लेटर क्या है, बड़ा है, ठीक है। टॉगल कैश का यूज क्या होता है, टॉगल कैश का यूज होता है हर एक लेटर का पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब तो एक ऑप्शन से में हमारा और बचा है कैपिटलाइज सेंटेंस कैश। सेंटेंस कैश का यूज ये होता है कि हमारा टेक्स्ट जो पहले था पहले इससे हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे जैसे हमारा टेक्स्ट पहले था सेम वैसे हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बोल्ड से हम अपने टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा मोटा। इटैलिक का मतलब थोड़ा तिरछा कर सकते हैं टेक्स्ट को, फिर आज क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, लगा भी सकते हैं इसे, हटा भी सकते हैं। अंडरलाइन मतलब होता है अपने पूरे टेक्स्ट पे अगर अंडरलाइन नहीं देना है, छोटा टेक्स्ट में अंडरलाइन देना है तो अंडरलाइन पे क्लिक करिए, अंडरलाइन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे भी क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टाइल है, जिस स्टाइल का अंडरलाइन देना चाहते हो आप उस स्टाइल का अंडरलाइन दे सकते हो, ठीक है। कलर भी आप यहाँ से दे सकते हो अंडरलाइन को, ये आपके ऊपर है, आपको जैसा स्टाइल देना आप यहाँ से दे सकते हो। स्क्रिप्ट आउट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, मान लीजिए अगर कोई फाइल लिखे हुए हैं, अगर आपका फाइल रॉन्ग है तो इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब इसको कट कर देंगे बीच से। इसको हटाना रहता है आप यही जाइए क्लिक कीजिए और ये हट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, अंडरलाइन वाला भी हट जाएगा। अब बाकी ये हमारा होता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा है, ये होता है सब स्क्रिप्ट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको नाम दिखेगा सब स्क्रिप्ट, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। अब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे मान लीजिए हमको ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना है तो सब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अगर हमको मैथ का फॉर्मूला लिखा है तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सब स्क्रिप्ट का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं एच, फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर लिख देंगे 2, फिर यहाँ पे क्लिक करके हटा देंगे हम, फिर लिख देंगे O। तो ऐसे वाला लिख देगा H2O, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख दीजिए, जैसे H2O। अब यहाँ पे हमको सिलेक्ट करके इसको 2 को सिर्फ सिलेक्ट करना है लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन से, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा H2। तो आपके ऊपर आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट का यूज, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ए लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे 2, फिर इस पे क्लिक करके हटाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस, आपके कीबोर्ड में प्लस बटन होगा, प्लस करेंगे शिफ्ट के साथ प्लस, फिर बी, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये समझ में आया आपको, आप ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे मैथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। इसको हम सेलेक्ट करके माउस के लेफ्ट बटन से डिलीट बटन करेंगे तो हमारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई टेक्स्ट है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख देना, इस टेक्स्ट में हमें कुछ इफेक्ट देना है। इफेक्ट का मतलब होता है कुछ, जैसे टेक्स्ट को ग्रेडियंट
ग्रेडियंट का मतलब जैसे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे प्रो फॉन्ट से इस पर क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट ये बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। तो सेंटर में करने के बाद हम लोग यहाँ से टेक्स्ट पे इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे आपको इफेक्ट चाहिए आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शैडो लगाना चाहते हो तो आप टेक्स्ट पे शैडो लगा सकते हो, ग्लो करना चाहते हो तो टेक्स्ट पे बीच साइड में ग्लो कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट होता है ये हमारा टेक्स्ट को, बैकग्राउंड को हाईलाइट कर सकता है। देखिए ये बैकग्राउंड को हाईलाइट करेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए टेक्स्ट को बैकग्राउंड को हाईलाइट कर रहा है, कलर नहीं कर रहा, हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे टेक्स्ट को कलर करेगा। देखो जैसे हमने ये हाईलाइट कर दिया और ये हमारा टेक्स्ट को कलर करेगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पे देखिए कलर हो गया। ठीक है, ये हमारा होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सब हट जाएगा। अब ये बैकग्राउंड नहीं हटता है क्योंकि हमने ये हाईलाइट किया हुआ है। इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, नो कलर पे क्लिक कर देंगे, ये भी हमारा हट जाएगा। अब ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या होता है, मान लीजिए टेक्स्ट पे हम लोग क्या करिए, सिलेक्ट किए, टेक्स्ट को हमने कलर दे दिया और कलर देने के बाद कोई कलर दे देता हूँ, फिर इसको अंडरलाइन कर दिया, स्किप आउट कर दिए, टैलिक कर दिए, बोल्ड कर दिए। अब इन सबको हमको एक ही साथ में हटाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाके क्लिक करेंगे, सब हमारा पहले से हो जाएगा। तो हमने यहाँ सीखा फॉन्ट और क्लीपबोर्ड के ग्रुप के बारे में, वर्ड के क्लीपबोर्ड और फॉन्ट के ग्रुप बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर